नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। अब बरसात का सीजन चल चुका है और मैंने देखा है कि बरसात के सीजन में एक तो मौसम में आर्द्रता बन जाती है, ऊपर से जो हमारे किसान भाई हैं वो बहुत ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करते हैं। समझा ये जाता है कि अगर आप बरसात में यूरिया डालेंगे तो आपकी जो गन्ने की पैदावार है वो दो गुनी हो जाएगी। कुछ तो मौसम की वजह से, कुछ बारिश की वजह से और कुछ यूरिया की वजह से। किसान भाइयों, ये बिल्कुल गलत धारणा है और खासकर 0238 गन्ने में तो बिल्कुल ही गलत है। अभी आपको बरसात के सीजन में यूरिया बिल्कुल भी नहीं देना किसान साथियों। हाँ, अगर आपको कोई दवाई डालनी है उसके साथ आप 5 किलो बीघे का यूरिया ही डालें, इससे ज्यादा बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। फायदे की जगह नुकसान होगा। किसान साथियों, आप सब देख रहे होंगे कि इस वक्त पोका बोइंग का बहुत ज्यादा अटैक है गन्ने में, टॉप बोरर का बहुत ज्यादा अटैक है, उसी से ही किसान परेशान है। जैसे ही आप यूरिया का ज्यादा प्रयोग करेंगे, आपके खेत में सबसे बड़ी समस्या टॉप बोरर और पोका बोइंग की स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि नरमाई आते ही बहुत ज्यादा इनका अटैक एकदम होगा आपके गन्ने पे। जो गन्ना आपने तैयार किया है अब तक मेहनत से, उसको खराब मत करिएगा किसान साथियों। यूरिया का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। अब किसान भाई कहेंगे कि यूरिया हम स्टार्टिंग से ही बहुत कम डाल रहे हैं, अब तो समय आ गया डालना चाहिए। किसान साथियों, केवल और केवल 1 से 1.5 महीना और रुकिए। अगस्त के बाद जैसे ही धूप निकलनी शुरू होगी, जैसे ही सितंबर अक्टूबर के गन्ने की बुआइयां शुरू होती हैं, उस टाइम पे आपके पास पूरे 3 महीने होंगे। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 3 महीने बहुत होते हैं किसान साथियों गन्ने की ग्रोथ के लिए। उस समय पे बरसात भी बहुत कम होती है, धूप भी निकलती है, अच्छा मौसम हो जाता है। आप यूरिया का प्रयोग तब कर सकते हैं। अभी आप क्या कर सकते हैं किसान भाइयों, क्योंकि पोका बोइंग में स्प्रे ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने गन्ने को बचा सकते हैं। स्प्रे जब आप करेंगे तो इसके साथ आप 0050, जिसके अंदर पोटाश की मात्रा होती है, उस स्प्रे का प्रयोग करिए किसान भाइयों। क्योंकि पोटाश जो होता है वो हमारी पत्तियों को कड़ा कर देता है, चमक ला देता है, और पोका बोइंग से भी आपका गन्ना बचेगा और उसके साथ साथ आपके जो गन्ने को पोषण चाहिए, पोटेशियम चाहिए, पोटाश चाहिए, उसकी भी पूर्ति होगी। उल्टा अगर आप यूरिया का प्रयोग करेंगे जमीन में तो गन्ने गिरने की समस्या बनेगी, लॉजिंग हो जाएगी बहुत ज्यादा, गन्ने की पत्तियां नरम हो जाएंगी, टॉप बोरर और पोका बोइंग का अटैक जबरदस्त होगा। किसान साथियों, एनपीके 19-19-19 का भी प्रयोग आप कर सकते हैं इस समय पे, या अगर आप 19-19 का नहीं करना चाहते तो जैसे कि मैंने बताया 0050, बहुत जबरदस्त इसका रिजल्ट आएगा किसान भाइयों। इस समय पे 0050 का आप 1 की जगह 2 kg भी ले सकते हैं, क्योंकि इस समय पे गन्ना हमारा काफी बड़ा हो जाता है और उसमें स्प्रे को खाने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आप 1 एकड़ खेत में 2 किलो का भी प्रयोग करते हैं, जो वाटर सोल्यूबल खाद है अपनी, 1.5 से 2 किलो, उससे भी आपको समस्या नहीं आएगी। लेकिन इसके साथ फिर आपको कोई भी और अतिरिक्त खाद नहीं मिलाना, आप केवल कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC इसका प्रयोग करिए, या कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का जो घोल आता है उसका प्रयोग करिए। 1 एकड़ खेत में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की जो मात्रा है वो रहेगी 500 ग्राम। 300 से 400 लीटर पानी लीजिए 1 एकड़ खेत के लिए, और 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, 1 से 1.5 किलो आप NPK या फिर 0050, इन दोनों में से कोई भी एक खाद लीजिए। बहुत जबरदस्त आपको दोनों के रिजल्ट मिलेंगे। किसान भाइयों, अभी भी हमें अपने गन्ने को पोका बोइंग और टॉप बोरर से ही बचाना है। पिछले वर्ष की तरह ये नहीं करना कि भाई अब मेरा गन्ना बच चुका है, अब मुझे स्प्रे नहीं लगानी या मुझे कोई दवाई नहीं डालनी। पिछले साल यही गलती हुई, बरसात ज्यादा होती रही और फंगस ने सारे खेत खराब कर दिए। तो किसान साथियों, हमें किसी भी प्रकार से, चाहे गन्ना बंधाई के बाद या कैसे भी करके, पोका बोइंग और टॉप बोरर से बचाने के लिए स्प्रे करना ही होगा। और उसके लिए आप या तो पावर स्प्रेयर आते हैं उसका प्रयोग करिए, या बड़े बड़े ट्रैक्टर पे मशीनें आती हैं आजकल, उसका प्रयोग करिए। आपको स्प्रे करनी ही होगी। और पोका बोइंग और टॉप बोरर की दवाई के साथ आप 0050 या NPK 19-19 का इस्तेमाल करिए, बहुत सब जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। और यूरिया डालने की गलती बिल्कुल ना करें किसान भाइयों, यूरिया से नुकसान ही होगा फायदे की जगह।
किसान साथियों, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा महंगी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है पोका बोइंग के लिए। आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, सबसे अच्छा रिजल्ट इसी दवाई का है। ब्लू डार्ट के नाम से बहुत ज़्यादा चल रही है, और भी कई सारी कंपनियां बना रही है इसको अलग अलग नाम से। आप केवल कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कार्बेंडाजिम मैनकोजेब या थाइफोनेट मिथाइल, ये 3 जो मेन हमारे फंजीसाइड है, इनमें से कोई भी लीजिए। वैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, अगर आपके खेत में कहीं पे दिखाई दे रहा है तो तुरंत आप इसका स्प्रे कर दीजिए। एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रकोप है तो 10 दिन के अंतराल पे दोबारा से स्प्रे करनी पड़ेगी किसान भाइयों, एक बार में ये समाप्त नहीं होता अगर किसी खेत में है। और ये भी चीज़ है कि अगर अच्छी तरीके से दवाई काम कर जाती है, समाप्त हो जाता है, तो इसका अटैक एक ही बार ज़्यादा होता है पोका बोइंग का, उसके बाद आपको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, इन दवाई का प्रयोग करिए। एनपीके के माध्यम से खाद दीजिए ऊपर से, जमीन में बहुत ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं है, और यूरिया तो खासकर नहीं।